देखो कल अपन ने जो है वो इंसर्ट की मेथड तक जो है वो देख लिया था। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे दो और मेथड बनाना है, अपडेट और डिलीट के लिए। तो यहाँ पे अपन सेकेंड जो मेथड है वो बना लेते हैं अपडेट के लिए। तो बाकी का ये कोड अपने काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये सारी जो है वो इंसर्ट की एपीआई मतलब मेथड्स बनी हुई थी, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपडेट की बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक अपडेट की बना लेता हूँ, अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। अपडेट स्टूडेंट हो गया। उसके बाद क्योंकि ये सारे कॉलम आएंगे तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये अपन ने वहां से क्या क्या वैल्यू आएगी, तो ये सारी वैल्यू आएगी, प्लस अपडेट के लिए क्या आएगा, वहां से SID की वैल्यू भी आएगी, ठीक है, जिसके बेस पे अपन यहाँ पे चेंज करेंगे। तो सेम वही अपन अपडेट के अंदर भी कंटेंट वैल्यूज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी कंटेंट वैल्यूज जो है वो सेम आएगा अपना, इसको अपन रिप्लेस कर देते हैं अपडेट के अंदर, ठीक। अब यहाँ पे होगी क्वेरी चेंज। तो वहां पे अपन ने लिखा था आवर डेटाबेस डॉट इंसर्ट, यहाँ पे आएगा आवर डेटाबेस डॉट अपडेट। अब अपडेट किसके अंदर करना है, अपडेट किसके अंदर करना है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे DB टैब स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद क्या वैल्यूज चेंज करना है, तो वो वैल्यूज अपन ने पास कर दी। अब किसकी वैल्यूज चेंज करना है, वेयर क्लॉज लगाना है। तो यहाँ पे वेयर क्लॉज के लिए आपको लिखना पड़ेगा उसका कॉलम का नाम। तो मैंने लिखा SID इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अपन ने ये करा SID इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वैल्यूज जो है वो नेक्स्ट पैरामीटर के अंदर पास की जाती है। तो यहाँ पे उसके लिए अपन यहाँ पे लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। तो मैंने लिखा SID इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका आएगा ID, जिसके बेस पे आपको जो है वो यहाँ पे अपडेट करवाना है। अब क्योंकि वो जो ID है वो अरे के रूप में जाती है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया SID को एज अ स्ट्रिंग अरे, ठीक है। तो ये अपनी अपडेट की मेथड बन गई। ऐसे ही अपन क्या करते हैं, एक डिलीट की मेथड बना देते हैं। क्यों करना पड़ेगा बेटा, SID को थोड़ी चेंज कर रहा है, SID के बेस पे चेंज कर रहा है। अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है, यहाँ पे दो प्रकार से अपन डिलीट की मेथड बना सकते हैं। एक तो अपने को पूरी टेबल का डेटा अगर डिलीट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए अपन यहाँ पे डिलीट ऑल स्टूडेंट एक मेथड बना लेते हैं, ऑल स्टूडेंट, जिसमें अपन क्या करेंगे, अपना DB हेल्पर का यहाँ पे जो है वो डेटाबेस कनेक्शन ऑन करेंगे। उसके बाद ये जो DB है, ठीक है, इसमें डॉट डिलीट मेथड को कॉल करेंगे। यहाँ पे टेबल का नाम दे देंगे DB टैब स्टूडेंट, वेयर क्लॉज नल, वेयर आर्गुमेंट नल। तो ये क्या करेगा, जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डिलीट कर देगा। फिर अपन एक और बनाते हैं डिलीट स्टूडेंट। अब इसमें क्या करेंगे, अपन स्टूडेंट का ID पास करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो एक आर्गुमेंट ले लिया SID, ठीक। सेम वही अपन ने यहाँ पे DB हेल्पर को इनिशियलाइज किया, डेटाबेस को जो है वो SQLite DB को इनिशियलाइज किया और उससे DB डॉट डिलीट, और यहाँ पे फिर से वही अपनी टेबल का नाम सेम अपन कॉल कर रहे हैं, लेकिन इसमें वेयर क्लॉज यूज करेंगे। वेयर क्लॉज के अंदर सेम अपन वैसे ही यहाँ पे क्या लिखेंगे, SID, और यहाँ पे क्या पास हो जाएगा, SID। तो अब यहाँ पे जब इस डिलीट मेथड को कॉल करेंगे और जो ID पास करेंगे वो डेटा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का ये है कि इस SID की वैल्यू क्या रहेगी, तो वो अपन नेक्स्ट पैरामीटर में पास करेंगे, इसलिए वहां पे अपन क्वेश्चन मार्क लगा अब उसके बाद नेक्स्ट आया, अपन ने इंसर्ट अपडेट डिलीट तीनों मेथड बना ली, ठीक। अब अपने को बनाना है डेटा को गेट करने के लिए।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको गेट करना हो डेटा को तो उसके लिए एक क्लास यूज की जाती है कर्सर। कर्सर एक क्लास होती है जिसका यूज जावा के अंदर किया जाता है डेटा को रीड करने के लिए। तो यहाँ पे अपन इस कर्सर क्लास को क्या करते हैं, इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। अब यहाँ पे अपन ने एक मेथड बनाई गेट स्टूडेंट। क्या करा, गेट स्टूडेंट के नाम से एक मेथड बनाई जिसका रिटर्न टाइप क्या है, कर्सर। जब भी इसको कॉल किया जाएगा तो ये रिटर्न में कर्सर पास करेगा और कर्सर के अंदर अपनी सारी वैल्यूज अपने को मिलेगी। उसके अंदर अपन ने एक वेरिएबल बनाया एसक्यूएल के नाम से, उसके अंदर लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये अपन ने क्वेरी लिख दी। ठीक, अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे अपन ने कर्सर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको इनिशियलाइज करा किससे, आवर डेटाबेस डॉट रॉ क्वेरी। इसके अंदर क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो अपन ने यहाँ पे रॉ क्वेरी और फर्स्ट अपना क्वेरी पास कर दी। या तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो या फिर एक वेरिएबल के अंदर लिख के उसको पास करो। ठीक है, दोनों चीजें कर सकते हैं। फिर सेकेंड है सिलेक्शन आर्गुमेंट, तो वो अपना मिल जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेरी का जो भी आउटपुट आएगा वो यहाँ पे कर्सर के थ्रू रिटर्न हो जाएगा। जहां पे भी आप इसको कॉल करोगे तो उसमें क्या मिलेगा, जितना भी डेटा है वो सारा के सारा डेटा उसको मिल जाएगा। ठीक, अब अपन चाहते हैं कि मुझे पर्टिकुलर एक ही डेटा चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और मेथड बना लेता हूं। ये अटेंडेंस गेट स्टूडेंट डेटा, एक मेथड बना ली मैंने गेट स्टूडेंट डेटा। पर्टिकुलर अगर किसी स्टूडेंट का डेटा अगर मुझे गेट करना हो तो मैं वहां से क्या करूंगा, स्टूडेंट का आईडी पास करूंगा और उसका जो भी डेटा है मुझे आउटपुट में मिल जाए। तो मैं यहाँ पे एक क्वेरी लिख देता हूँ, सिलेक्ट स्टूडेंट की स्पेलिंग कर लेते हैं, ठीक है। फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, वेयर क्या भैया, तो यहाँ पे जो है वो आएगा SID इक्वल टू SID। ठीक है, उसका जो भी रिकॉर्ड होगा वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति का रिकॉर्ड वहां पे अपने को मिल जाएगा। और अपन चाहते हैं, मुझे क्या करना है, चेक करना है कि मेरे पास कितने स्टूडेंट का डेटा जो है वो स्टोर किया हुआ है। ठीक है, मुझे काउंट चेक करना है कितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेरे पास स्टोर है। तो अगर वो चेक करना हो तो उसके लिए यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, उसका रिटर्न टाइप ले लेते हैं इंट, क्योंकि इंटीजर में ही आएगी वैल्यू। तो यहाँ पे गेट स्टूडेंट काउंट एक मेथड बना ली। अब स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर सब सेम रहेगा। अपन क्या करेंगे, सी डॉट गेट काउंट, इसके अंदर जितनी भी रो होगी वो यहाँ पे अपने को इंटीजर में रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे एक मेथड बना ली गेट काउंट करने के लिए। बाकी का डेटा अपने किसी काम का नहीं है, इसको अपन डिलीट कर देते हैं। अब ये तो अपन ने सारी मेथड बना ली। एक और अपन मेथड बनाएंगे यहाँ पे, अगर मान लो अपने को स्टूडेंट का जो डेटा है वो एक लिस्ट के रूप में दिखाना, ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक मॉडल क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे। तो मैंने एक मॉडल के लिए यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर ली मॉडल के नाम से। ठीक है, मॉडल के नाम से बना ली। इसके अंदर मैं वेरिएबल्स बना लूंगा, स्ट्रिंग
पब्लिक स्ट्रिंग और SID। कौन में सुधर रहा रे? SID के बाद आ जाएगा SNAME, FNAME, नहीं फील्ड के नाम तो अपन ने वो दिए थे ना, वो तो वेरिएबल के नाम थे कॉल, ठीक है। फिर MNO क्लास, बस इतना ही थे, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे क्लास नाम से अपन बना नहीं सकते वेरिएबल, तो क्लास भी कर दिया, ठीक, या एस क्लास का। ये अपन ने वेरिएबल्स बना लिए। अब यहाँ पे इन वेरिएबल्स के अपने को गेटर सेटर करना, ठीक है, गेटर सेट, ठीक है। यहाँ पे इन वेरिएबल की वैल्यू को अगर गेट करना हो तो गेट मेथड्स यूज होगी, और अगर सेट करना हो तो सेट मेथड यूज होगी। वो अगर क्रिएट करना हो तो आपको जाना पड़ेगा कोड के अंदर, यहाँ पे जाओगे आप जनरेट में, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा गेटर एंड सेटर, तो अपने को सबका क्रिएट करना है, मैंने यहाँ पे दिया क्लिक, ठीक है। तो वो सारी मेथड्स जो है वो उसने क्रिएट कर, ठीक। ये वीडियो देख लेना, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। अब अपन क्या करना चाहते हैं कि मुझे जो है वो स्टूडेंट का जो डेटा है वो मुझे लिस्ट के रूप में दिखाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वहां पे एक मेथड कॉल करूंगा गेट स्टूडेंट लिस्ट, और उसका जितना भी डेटा है वो सारा लिस्ट के रूप में दिखेगा। कौन सी लिस्ट के रूप में, तो मैंने यहाँ पे एक मॉडल बना लिया, उस मॉडल के लिस्ट के रूप में वो डेटा मुझे दिखेगा। ये मॉडल, अरे नाम में कुछ गड़बड़ है क्या? एस मॉडल कर देता हूँ, इसका नाम चेंज कर देते हैं। उसके अंदर एस मॉडल हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपन इसको एस मॉडल को इंपोर्ट करके देखते हैं। इंडिपेंडेंसी, ले ले भाई, एक बार इसको क्लोज कर देते हैं अपन। MyDB क्लास का है भाई, MyDB क्लास का है। और ये वो कल वाला लैपटॉप नहीं है सर, वो कल वाला लैपटॉप नहीं है, ये दूसरा लैपटॉप है। एक मिनट, नहीं सर, इसमें आना मैंने ऐप के ऊपर राइट क्लिक, ये एंड्रॉइड पे राइट क्लिक किया था ऐप पे और फिर बनाई थी, मैंने गड़बड़ी कर दी क्या? अभी तो थी, सर अभी थी, नहीं ये नहीं क्या अभी तो बनाई थी मैंने। सर कहाँ पे चाहिए, क्या पता सर उसको
पे वो फोल्डर कहाँ पे प्रोजेक्ट कहाँ पे क्योंकि जब नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो वहाँ पे तुम पढ़ते ही नहीं हो, पढ़ लो तो वहाँ पे दिख जाए। इंटेंशनली डाला ना, मैं बोल रहा हूँ बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आना चाहिए ना, ये बाय डिफॉल्ट थोड़ी है। तूने एक बार चेंज कर दिया तो हो गया चेंज, वो वापस उसको चेंज करना है तो कर ले। देखो यहाँ पे अपने को क्या करना है, सारे स्टूडेंट का डेटा लिस्ट के रूप में चाहिए, तो अपन ने एक मॉडल बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे एक मेथड बनाई गेट स्टूडेंट लिस्ट के नाम से। इसमें अपन ने क्या करा, रिटर्न में लिया लिस्ट, लेकिन लिस्ट किस टाइप की रहेगी, मॉडल टाइप की, जिसमें सारे वेरिएबल्स जो है वो अपने को मिलेगा, सारे वेरिएबल की वैल्यू अपने को मिलेगी। इसके अंदर आया अपन ने क्या करा, एक लिस्ट बनाई लोकल, जिसका अपन ने यहाँ पे दे दिया नाम स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है। स्टूडेंट लिस्ट बनाई जिसको अपन ने इनिशियलाइज कर दिया अरे लिस्ट, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अपन ने क्वेरी लिखी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आप चाहो तो ऑर्डर बाय लगा सकते हो, लगा दिया अपन ने, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अपन आए, यहाँ पे नेक्स्ट अपन ने क्या करा, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। जब क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो अपने को आउटपुट मिलेगा। अब वो आउटपुट जो है वो अपने को कहाँ पे मिलेगा, इस कर्सर के अंदर। तो यहाँ पे कर्सर की एक मेथड होती है मूव टू नेक्स्ट, मूव टू फर्स्ट, मूव टू लास्ट। तो अपन यहाँ पे मूव टू फर्स्ट यूज कर रहे हैं, वो फर्स्ट पे आएगा, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से वो पूरा लूप चलेगा, ठीक है। अपन ने पहले उसको फर्स्ट पे लेके आए कर्सर को, फिर अंदर एक डू व्हाइल लूप लगाया। डू व्हाइल लूप के अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो मॉडल था उस पर्टिकुलर ऊपर वाला जो है वो लिस्ट के रूप में, और ये सिंगल डेटा को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे जो है वो अपन ने फर्स्ट एक मेथड यूज करी सेट एसआईडी, सेट एसनेम, इस तरीके से यहाँ पे अपन इनको यूज करते जाएंगे। एस नेम के बाद था एफ नेम, है ना, एफ नेम के बाद था अपना एमएनओ और क्लास, ठीक। ये अपन ने चेंज कर दिया था। अब अपन ने क्या करा, यहाँ पे गेट स्ट्रिंग, ठीक। अब यहाँ पे अपने को जो इसके अंदर बेस मॉडल के अंदर वेरिएबल है एसआईडी, उसकी वैल्यू को सेट करना है। तो अपन ने क्या करा है, जो कर्सर है इस कर्सर की वैल्यू को अपन गेट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपने टेबल बनाई थी उसके अंदर जो कॉलम का इंडेक्स नंबर है, उस इंडेक्स नंबर से आप उसको गेट कर सकते हो। एसआईडी 0 पे है, 1, 2, 3 और 4, तो वैसे ही आपको यहाँ पे गेट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिखोगे क्या, 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और ये जो डेटा अपना इस कॉन्टेक्ट के अंदर सिंगल डेटा है, उसको अपन स्टूडेंट लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। तो जितना भी डेटा होगा, जितनी रो होगी, उतनी बार ये लूप चलेगा, सिंगल सिंगल डेटा को इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते जाएगा और इस लिस्ट के अंदर ऐड करते जाएगा, ठीक है। नीचे व्हाइल कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट, ठीक है। डू व्हाइल लूप अपन ने लगा लिया। यहाँ पे अपना डेटाबेस क्लोज, और यहाँ से अपन रिटर्न क्या कर देंगे,
स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो है वो अपनी डेटाबेस की अपन ने फाइल बना ली, ठीक। अब इस डेटाबेस की फाइल को अपन जो है वो यूज कर सकते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। जब आपको यूज करना हो तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले इसका डेटाबेस का कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले अपने को मेन एक्टिविटी के ऊपर जाकर यहाँ पे MyDB का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। दो चीजें मैं बचपन से क्या फर्स्ट सेम से पढ़ा रहा हूँ, है ना, बचपन से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अपन ने इनिशियलाइज डिक्लेयर कर लिया, उसके बाद इनिशियलाइज कर देते हैं इसको। यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया db डॉट ओपन, ठीक है, और db डॉट, अब आपको जो भी डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डेटाबेस की इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, गेट की मेथड यूज करना है, वो ओपन और क्लोज के बीच में आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनिशियलाइज तो किया है नहीं MyDB को, db इक्वल टू MyDB न्यू MyDB, और MyDB के अंदर आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा अपने को, क्या, 30, जो भी ऑपरेशन है इस जीबी के दोनों के बीच में परफॉर्म होगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो मैं आपको कल बताऊंगा।